बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एसएसटी की जो जॉब जनरल हुई थी 17 स्केल की एफपीएससी की तरफ से, इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से लेक्चर नंबर 15 आज हमने पढ़ना है। तो एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था पेडागोजी के वाले से, पर्सपेक्टिव एजुकेशन इन पाकिस्तान। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है जी, एजुकेशनल असेसमेंट एंड मेजरमेंट। ये वाला टॉपिक आज हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। ये वाला टॉपिक इंशाल्लाह 4 लेक्चर्स में कवर करेंगे। एजुकेशनल असेसमेंट एंड जो मेजरमेंट है, इसको 4 टॉपिक्स में इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमने इंग्लिश को भी स्टार्ट किया हुआ साथ साथ। तो इंग्लिश आपकी 20 नंबर की इंग्लिश आनी है, 20 में से 12 नंबर तो आपने लाजमी लेने हैं। ठीक है जी। तो इंग्लिश के वाले से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास जो 3 नंबर के सिनोनिम और एंटोनिम आ रहे हैं ना, 3 से 4 नंबर के सिनोनिम और एंटोनिम, ये तो आपको पता है लक की बात होती है, पता नहीं कहाँ से आ जाने हैं। अगर तो आपकी लक अच्छी हुई, आपको आते हो एक में से एक दो लग गया तो लग गया, अदरवाइज ये अनसीन ही आमतौर पर आते हैं। तो बाकी जो हमारा सिलेबस रह जाता है वो आपके पास है 16 से 17 क्वेश्चन रह जाते हैं। इन 16 से 17 क्वेश्चन में से ही हमने 12 क्वेश्चन अपने फाइंड करने होते हैं, 12 नंबर हमने अपने सिक्योर करने हैं। तो इन 12 नंबर्स में खास तौर पे जो आपने चीज़ें याद करनी है वो इंग्लिश ग्रामर के वाले से, ये जो हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं ना, ये वाला टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। और एक टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है वो है जी हमारा जो आपके पास है ईडियम्स के वाले से। तो ईडियम्स भी चंद गिने चुने होते हैं, ये हमारे क्लियर हो जाते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत करें। तो ईडियम्स हमारे कवर हो सकते हैं। मैंने आपको वोकैबुलरी के वाले से कुछ प्रोवर्ब्स वगैरह और जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वाले से कुछ चीज़ें मैंने आपको सेंड की थी पिछले लेक्चर्स में, तो वो हमने वही करने हैं। उसके बाद आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट करने लगा इंग्लिश के वाले से, वो है एक आज लेक्चर नंबर 15 में सबसे पहले कुछ मैंने यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है ना एजुकेशन के वाले से, ये तकरीबन 100 एब्रीवेशन होती है, ये आपने क्लियर कर लेनी है। आज के लेक्चर में मैंने ऐड कर दी है, इसको आप कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। इनमें से एक दो एब्रीवेशन आपकी लग जाएगी, एक दो एब्रीवेशन आती है, इससे ज़्यादा एब्रीवेशन आती भी नहीं है पेपर में। उसके बाद आपके पास है एजुकेशनल असेसमेंट एंड मेजरमेंट। ये आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये मैंने ईडियम्स आपके जो है ना, ईडियम्स हमने स्टार्ट किए हैं। तो कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर इंग्लिश का जो है सिलेबस है थोड़ा थोड़ा कम कम करवाएं, वो जो ना ज़्यादा फिर याद नहीं हो रहा। तो इसको जो है ना मैंने सिर्फ आपके पास 20 ईडियम्स लिखे हैं, जस्ट 20 ईडियम्स लिखे हैं। ये 20 ईडियम्स आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ठीक है जी। ईडियम्स की आपने क्या करना है, एक तो आपने इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट भी याद करनी होती है। कॉक एंड बुल स्टोरी ऐसे लिखा हुआ है ना, तो उसमें आपको ये भी कह सकता है कॉक एंड, और ये आपको ये खाली जगह छोड़ के आपको ये कह सकता है कि आप ईडीएम मुकम्मल करें। या आमतौर पर ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है कि कॉक एंड बुल स्टोरी से क्या मुराद है, अनबिलीवेबल टेल। ठीक है जी। तो इसकी जो ना एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख दी है कि इसका मतलब क्या होता है, और आपने इसको मुकम्मल भी याद करना है। ये आपके पास ईडीएम्स 20 हैं। और आज में जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे आपको पता है कि आपके पास एजुकेशन हिस्ट्री और उसके बाद एजुकेशन असेसमेंट और मेजरमेंट, इनके वाले से क्वेश्चन आपके मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो एजुकेशन असेसमेंट और मेजरमेंट के वाले से आज हमने कुछ पढ़ना है। इसको जस्ट मैं आज इसका टच ही करूंगा, क्योंकि आपके पास एब्रीवेशन भी आपने याद करनी है, और कुछ नीचे आपके पास इंग्लिश का भी है। तो इसको थोड़ा सा हम स्टार्ट ही करेंगे, कल से इसका डिटेल मैं इसको शुरू करूंगा। तो आज जस्ट इसकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना स्टार्ट पे, इसको इंट्रोडक्शन के वाले से वही आज हम इसका करेंगे। एजुकेशनल असेसमेंट एंड मेजरमेंट के वाले से सबसे पहले बात आती है टेस्ट की। टेस्ट किसको कहते हैं? टेस्ट हमारे पास आती है, अ टेस्ट इज स्पेसिफिक टूल आर इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर इंडिविजुअल्स नॉलेज। किसी भी बंदे का नॉलेज चेक करने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है उसको हम टेस्ट कहते हैं। ठीक है जी। अब टेस्ट की टाइप्स के वाले से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। टेस्ट की हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। वैसे तो हमारे पास जो है कई ज़्यादा टाइप्स होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पेपर में पूछ जाती है वो आपके पास होती है। एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और एक आपके पास परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट वो होता है किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले जो टेस्ट लिया जाता है ना, जो इसको हम एडमिशन टेस्ट भी कहते हैं। मीन्स के इसमें टेस्ट में वो चेक किया जाता है क्या ये बंदा जिस काम के लिए हमारे पास आ रहा है, क्या इसकी एबिलिटी है कि वो काम कर सकेगा, या जिस डिग्री में बंदा एनरोल होना चाह रहा है क्या ये बंदा इस काबिल है, इसकी जो ना मेंटालिटी लेवल इस तरह है कि ये एक डिग्री कंप्लीट कर सकेगा। ठीक है जी। तो ये है जी आपके पास है द असेस द पोटेंशियल टू लर्न और परफॉर्म द सर्टेन टास्क। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसकी एबिलिटी को चेक करना हम जो ना एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसको क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि बताएं जी वो कौन सा टेस्ट होता है जो पढ़ाने से पहले लिया जाता है, जो प्री टेस्ट होता है, जो एंट्री टेस्ट वगैरह आपके होते हैं, आईक्यू टेस्ट होते हैं, ग्री टेस्ट होता है, जो लैट वगैरह जो ना लॉ असेसमेंट था, जिस तरह के जो आपके एडमिशन टेस्ट होते हैं, वो कौन सा टेस्ट होता है, वो आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है जी। फिर आपके पास होता है परफॉर्मेंस टेस्ट।
परफॉर्मर टेस्ट वो होता है कि जो आपने कोई चीज़ किसी बंदे को पढ़ा दिया, उसको सिखा दिया, सिखाने के बाद जो टेस्ट होता है, जो आपको उसको हम पोस्ट टेस्ट भी कहते हैं, पोस्ट टेस्ट, पोस्ट बाद वाला टेस्ट, फाइनल टेस्ट जो होता है उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट असेस टू एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और एक्टिविटीज, ठीक है जी। ये है जी आपके पास उसकी एबिलिटी कितनी है, ठीक है जी। अगर पोटेंशियल की बात करें तो आपने एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करनी है, अगर उसकी एबिलिटी की बात करें तो फिर हम परफॉर्मेंस टेस्ट की बात कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार पेपर में। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात है, जो क्वेश्चन की जो टाइप है, मेन दो आपके पास टाइप्स होती है। आपके पास ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये भी पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं कि जिसके पास आपके पास जो ना ओपन होता है रिस्पॉन्स, आप जो मर्जी रिस्पॉन्स कर दें। फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द पोलर आइस कैप्स, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, कहता जी डिस्क्राइब करें। अब इसके वाले से आप इसको 2 लाइनों में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, 4 लाइनों में, 10 लाइनों में, 50 लाइनों में, जितना आपके पास नॉलेज है आप मुख्तलिफ वर्डिंग यूज करके इसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपके पास यस और नो या राइट और रॉन्ग के क्वेश्चन दिए जाते हैं, या आपके पास जिसमें ना इसमें आमतौर पे आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। मीन के फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जैसे आपके पास एमसीक्यूज होते हैं, तो एमसीक्यूज में आपके पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इन 4 ऑप्शन से बाहर आप नहीं जा सकते। या आपके पास क्लोज एंडेड है, मीन कि आपकी अपनी मर्जी नहीं है, आपने इन्हीं 4 ऑप्शन में से ही कोई किसी ना किसी को आपने चूज करना है, तो ये आपके पास क्लोज एंडेड है। और ओपन एंडेड वो होता है आपकी मर्जी होती है, जो उनसे मर्जी आप वर्डिंग यूज करें, जितनी मर्जी लाइनें आप लिखें, वो आपके पास ऐसे राइटिंग वगैरह, स्टोरी राइटिंग वगैरह जो आपके पास ओपन एंडेड होते हैं। और क्लोज एंडेड वो होते हैं जिसके पास राइट या रॉन्ग, यस और नो, या आपके पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वो आपने करने होते हैं। अब ये 4 ऑप्शन या आपके पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन है ना, क्लोज एंडेड क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होती है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के हवाले से आपको पता है कि आजकल दुनिया में एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसके हवाले से क्वेश्चन बार बार पूछता है कि एमसीक्यूज के जो पार्ट्स हैं, एमसीक्यूज के आपके पास पार्ट 3 होते हैं। एक आपके पास स्टेम होता है, एक आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और एक डिस्ट्रैक्टर्स वगैरह, ठीक है, और की, ये इसके पार्ट्स होते हैं एमसीक्यूज के हवाले से। अब एमसीक्यूज फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ एग्जांपल है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बर्लिन, मैड्रिड, पेरिस और रोम, ठीक है। अब इसमें जो आपका क्वेश्चन होता है ना, जो आपके पास क्वेश्चन होता है, जो आपकी स्टेटमेंट होती है, इसको कहते हैं स्टेम, इसको कहते हैं स्टेम। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा गया, बार बार तकरीबन को 100 दफा मैंने देखा है, ये स्टेम का क्वेश्चन पूछता है। जो आपके पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। और इसके जो आपके पास नीचे उसके ऑप्शन दिए होते हैं उसको ऑप्शंस कहते हैं। इन ऑप्शन में से जो आपके पास राइट आंसर होता है ना, उसको हम कहते हैं की, उसको हम कहते हैं की। और जो इनमें से रॉन्ग आंसर होते हैं ना, 4 में से 3 आपके पास रॉन्ग भी होते हैं ना, तो जो रॉन्ग होते हैं उसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। ये डिस्ट्रैक्टर्स और स्टेम, ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपने दोनों याद कर लेना, स्टेम किसे कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर किसे कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास टेस्ट और क्वेश्चंस के हवाले से बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपने याद करना जी, एवेल्युएशन, मेजरमेंट और असेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। एवेल्युएशन, मेजरमेंट और असेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, ये 3 चीज़ें आपस में मिक्स अप हो जाती हैं, ये आपने कवर करनी है। अब एवेल्युएशन होती है, वैल्यू से निकला, वैल्यू से, वैल्यू की एवेल्युएट करना, वैल्यू। और मेजरमेंट जैसे मेजर करना, मापना, ये दोनों के नाम से जाहिर है। ये जो आपके पास है ना, जो एवेल्युएशन है, एवेल्युएशन होता है क्वालिटेटिव असेसमेंट, क्वालिटेटिव एवेल्युएशन। जो भी आपने किसी चीज़ की क्वालिटी को चेक करना है ना, उसकी हम एवेल्युएशन कर रहे होते हैं। और अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी को ज़ाहिर करें, क्वांटिटी किसी की क्वांटिटी को मेजर करना हो, मापना हो, तो उसके लिए हम मेजरमेंट यूज़ करते हैं। ये 2 लफ्ज़, इनमें से बार बार यही क्वेश्चन पूछता है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को चेक करने, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है वो आपकी वैल्यूएशन होती है। और इसकी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, ठीक है जी, क्वांटिटेटिव जिसका एनालिसिस होता है उसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं, उसको हम मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये आपने असेसमेंट और एवेल्युएशन और मेजरमेंट में फ़र्क भी आपने समझ लेना है, क्योंकि हमारे पास जो मेन टॉपिक है ना, वो आप, हमारा टॉपिक यही है, एवेल्युएशन एंड असेसमेंट, जो एजुकेशन, मेजरमेंट एंड असेसमेंट, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि असेसमेंट और मेजरमेंट में क्या फ़र्क है। अब मेजरमेंट की बात हो गई है, अब बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट आपके पास है जी, assessment is a broader term that encompasses the systematic process of gathering, analyzing and interpreting information to make
इन्फॉर्म जजमेंट अबाउट द इंडिविजुअल्स नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज और क्वालिटीज। ये जो आपके पास एवेल्युएशन और मेजरमेंट है ना, दोनों को मिलाएं तो मेरे पास क्या बन जाता है, हमारे पास असेसमेंट बन जाती है। क्या बन जाती है? असेसमेंट बन जाती है। मींस के आपने इस तरीके से किसी बंदे को जज करना है तो उसके आपने नंबर्स भी लिखे हैं, 90 ओवर 100 आपके पास फॉर एग्जाम्पल के बंदे के 100 में से 90 मार्क्स आए हैं, और साथ आपने उसकी क्वालिटी भी बताई। क्या मतलब है? इसको आपने एक्सीलेंट बोल दिया, पास बोल दिया, फेल बोल दिया। मींस कि आपने उसकी क्वांटिटी भी बताई है, उसके मार्क्स कितने हैं, और साथ आपने उसके कोई ना कोई कमेंट भी पास किया है कि क्या ये बंदा ठीक है, गलत है, पास है, फेल है, रिकमेंडेड है, नॉन रिकमेंडेड है। उसकी क्वालिटी को भी आपने क्वालिटेटिव भी उसके बाद आपने कमेंट कर दिया, और साथ आपने क्वांटिटेटिव भी कमेंट लिख दिया कि इसके जनाब इतने परसेंट मार्क्स हैं, या एवरेज है, या गुड है, जो भी है कि इतने नंबर्स हैं। तो वो आपने उसमें दोनों चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो ये मुझे उम्मीद है आपको वैल्यूएशन, मेजरमेंट और असेसमेंट में समझ आ गई होगी। तो मेन आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में मेन आपने ये 20 ईडियम्स याद करने हैं अच्छे तरीके से, और साथ आपने 100 जो ये जो आपके पास एब्रीविएशन है ये आपने क्लियर कर लेनी है। तो आज के टॉपिक के लिए सिर्फ यही है। कल इंशाल्लाह इसका टेस्ट लेंगे, और साथ ही हमारा ये जो हमारा मेन टॉपिक है एजुकेशन असेसमेंट एंड मेजरमेंट, इसके वाले से मजीद 3 लेक्चर्स करके इसको अच्छे तरीके से पूरा ब्रीफली इंशाल्लाह ताला इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।